Shukriya. I want to thank all of you for coming and want to thank particularly Shashi Shekhar for honoring us with his presence today as we take a step forward. We are here in India, across the country, to try to share information about America, about the United States. And I think what better way to learn about another country than doing so in your own language. And so I'm absolutely thrilled to see today that here in Delhi we're able to introduce Hindi books about the United States that are fully integrated into our library systems that you can take out and borrow and look at. And I'm very excited that across the rest of the country in the coming months we will be doing the same in Gujarati and Marathi and Bengali and Tamil and in other languages. And so I hope that you all find them useful. I hope as you come across books about the United States in Indian languages, you leave us a note and suggest them, and we will try to increase our holdings in Indian languages as well, because we believe that that is indeed a great service and a great way to learn about America. As one of my colleagues puts it, it's about finding the American dream in the language you dream. And I think that's a wonderful thing to be able to do. Across the world, American diplomats are trying our best to learn every language we can and to be able to carry on discussions and talk about the world as it is in whatever language is the best for our interlocutors. नमस्कार। जैसे उन्होंने कहा, मेरा नाम लिडिया बरासा है, मैं यहाँ अमेरिकन सेक्टर में काम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बराक ओबामा की किताब पिता से मिले सपने से पढ़ूंगी। क्या केन्या का दौरा इस खालीपन को भरेगा? शिकागो के मेरे साथी सोचते थे कि भर देगा। ये रूट्स जैसा होगा। ये मेरी विदाई पार्टी में विल का कहना था। अशांति ने इस एक तीर्थ यात्रा कहा था। उनके लिए और मेरे लिए भी अफ्रीका एक वास्तविक स्थान से ज्यादा एक विचार बन गया था, एक नई आशा भूमि, प्राचीन परंपराओं और विस्तृत दृश्यों से भरपूर, महान संघर्षों और बजते नगारों की भूमि। दूरी की वजह से हम अफ्रीका को अपना तरह से स्वीकार करते थे, उसी तरह जिस तरह मैंने कभी ओल्ड मैन को किया था। वो दूरी खत्म हो जाएगी तब मैं क्या करूँगा? ये सोचकर अच्छा लगता था कि सच्चाई किसी तरह मुझे मुक्त कर देगी, लेकिन ये गलत हुआ तब। अगर सच्चाई ना निराश किया, मेरे पिता की मृत्यु का कोई अर्थ ना निकला, मुझे छोड़कर उनके चले जाने का कोई मतलब ना निकला, और उनसे या अफ्रीका से मुझे जोड़ने वाला एक ही बंधन था, एक नाम या एक रक्त वर्ग या फिर श्वेतों की ओर से तिरस्कार। मैंने विमान की कुर्सी के ऊपर लगा बोल बुझा दिया और आंखें बंद कर ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किताब बच्चे हमारा भविष्य है, लेकिन ये किताब महत्वपूर्ण क्योंकि इस बारे में बच्चों को स्वास्थ्य और दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। आर्कनसास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बेटी लो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और सबसे बदतर चेल्सी के डॉक्टरों में से एक रहे हैं। उन्होंने पिछले दशकों में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उनके मेडिकल सुविज्ञता और यथार्थवादी दृष्टिकोण मुझे आश्वस्त करता था। रोकथाम मूलक स्वास्थ्य के बारे में उनके सहज बोध ने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया। वर्षों पिछले हम दोनों बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में लिटिल रॉक जूनियर लीग के संबोधित कर रहे थे। हमारे भाषणों के बाद श्रोताओं में से एक महिला ने डॉक्टर लो से पूछा कि बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए
वे क्या करेंगे? बिना हिचकिचाहट के उन्होंने जवाब दिया कि वे उनके लिए साफ पेयजल और स्वच्छ रहन सहन सुनिश्चित करेंगी। पौष्टिक आहार, रोग निरोधक टीके एवं व्यायाम और आवश्यकता पड़ने पर एक डॉक्टर की उपलब्धता। शुक्रिया।